विभिन्न वर्णों के विशेष और सामान्य धर्म का वर्णन। श्री सनक जी बोले, द्विज श्रेष्ठ अव में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के सामान्य कर्तव्यों का वर्णन करता हूं। एकाग्र चित्त होकर सुनो। ब्राह्मण ब्राह्मणों को दान दे, यज्ञों द्वारा देवताओं का यजन करे, जीविका के लिए दूसरों का यज्ञ करावे तथा दूसरों को पढ़ावे। जो यज्ञ के अधिकारी हो उन्हीं को यज्ञ कराए। ब्राह्मण को नित्य जल संबंधी क्रिया, स्नान, संध्या और तर्पण करना चाहिए। वह वेदों का स्वाध्याय तथा अग्निहोत्र करे, संपूर्ण लोकों का हित करे, सदा मीठे वचन बोले और सदा भगवान विष्णु की पूजा में तत्पर रहे। द्विज श्रेष्ठ क्षत्रिय भी ब्राह्मणों को दान दे, वह भी वेदों का स्वाध्याय और यज्ञों द्वारा देवताओं का यजन करे। वह शस्त्र ग्रहण के द्वारा जीविका चलाए और धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करे। दुष्टों को दंड दे और शिष्ट पुरुषों की रक्षा करे। द्विज सप्तम वैश्य के लिए भी वेदों का अध्ययन आवश्यक बताया गया है। इसके सिवा वह पशुओं का पालन, व्यापार तथा कृषि कर्म करे, सजातीय स्त्री से विवाह करे और धर्मों का भली भांति पालन करता रहे। वह क्रय विक्रय अथवा शिल्प कर्म द्वारा प्राप्त हुए धन से जीविका चलाए। शूद्र भी ब्राह्मणों को दान दे, किंतु पाक यज्ञों द्वारा यजन ना करे। वह ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों की सेवा में तत्पर रहे और अपनी स्त्री से ऋतुकाल में सहवास करे। सब लोगों का हित चाहना, सबका मंगल साधन करना, प्रिय वचन बोलना, किसी को कष्ट ना पहुंचाना, मन को प्रसन्न रखना, सहनशील होना तथा घमंड ना करना, यह सब मुनियों ने समस्त वर्णों का सामान्य धर्म बतलाया है। अपने आश्रमोचित कर्म के पालन से सब लोग मुनि तुल्य हो जाते हैं। ब्राह्मण आपत्ति काल में ब्राह्मण क्षत्रियोचित आचार का आश्रय ले सकता है। इसी प्रकार अत्यंत आपत्ति आने पर क्षत्रिय भी वैश्यवृत्ति को ग्रहण कर सकता है, परंतु भारी से भारी आपत्ति आने पर भी ब्राह्मण कभी शूद्र वृत्ति का आश्रय ना ले। यदि कोई मूढ़ ब्राह्मण शूद्र वृत्ति ग्रहण करता है तो वह चांडाल भाव को प्राप्त होता है। मुनि श्रेष्ठ ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन तीन वर्णों के लिए ही 4 आश्रम बताए गए हैं। कोई 5वां आश्रम सिद्ध नहीं होता। साधु शिरोमणि, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ये ही 4 आश्रम हैं। विप्रवर इन्हीं 4 आश्रमों द्वारा उत्तम धर्म का आचरण किया जाता है। जिसका चित्त कर्म योग में लगा हुआ है उस पर भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। जिनके मन में कोई कामना नहीं है, जिनका चित्त शांत है तथा जो अपने वर्ण आश्रमोचित कर्तव्य के पालन में लगे रहते हैं, वे उस परम धाम को प्राप्त होते हैं जहां से पुनः इस संसार में लौटकर आना नहीं पड़ता।